नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक वीड चैनल में। तो दोस्तों, सरकार के अप्रूवल के बाद तो एमका के निर्माण की रफ्तार भीषण हो चली है। हर दूसरे दिन बड़ी-बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। बल्कि आज जो खबरें आई हैं, वह तो और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि दो खबरें हैं। पहली एमका की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, दूसरी है एमका के इंजन को लेकर। जो सबसे दो महत्वपूर्ण यूनिट हैं, दोनों पर खबरें आई हैं। और इस वीडियो में मैं आपको दोनों खबरें आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है हमारी एमका की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आप जानते ही हैं कि सरकार ने अप्रूवल दे दी है इस प्रोजेक्ट को, और अब इसको लेकर जो फंडिंग है वो भी देनी शुरू की जा चुकी है। इसी के तहत एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ की ही एक शाखा है और इस समय एमका के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रही है, पूरी तरीके से इसने भी काम की जो पेस है उसे बढ़ा दिया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अब एमका के जो 4 प्रोटोटाइप हम बनाएंगे, यानी कि पहले 4 एमका लड़ाक विमान जो हम बनाएंगे, उनकी जो मेटल कटिंग है वह स्टार्टअप कर दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि जो एमका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, यानी कि जो फैक्ट्री होगी जहां पर एमका बनेगा, वहां पर ऑफिशियल तरीके से एमका के पहले लड़ाकू विमान का काम शुरू हो जाएगा, उसे बनाने का, उसे मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर भी निकलकर सामने आई है, जो एमका के इंजन को लेकर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एमका में शुरुआती जो लड़ाकू विमान होंगे, यानी कि 4 प्रोटोटाइप, यानी कि ऐसे लड़ाकू विमान जिनके साथ हम टेस्टिंग करेंगे 4, तो वो हो गए। इसके अलावा 36 वायुसेना के लिए बनाए जाएंगे। टोटल 40 लड़ाकू विमान जो पहले होंगे, उन सभी में अमेरिका का F414 इंजन लगाया जाएगा। और इस पर भारत अमेरिका की सहमति भी बन चुकी है। और सबसे खास बात कि इसी साल जून के महीने में भारत और यूएस इस पर एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। इस एग्रीमेंट की खास बात यह होगी कि अमेरिका यह इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा और इसके लिए भारत के अंदर ही स्पेशल यूनिट यानी कि फैक्ट्री लगा जाएगी जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। यह एक बड़ी खबर है। दूसरी बात यह कि इसमें हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं, यानी कि अमेरिका का जो F414 इंजन है, अच्छा इंजन है। अगर वो उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो हम उसे लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं, खुद बना सकते हैं। इसके अलावा जो शुरुआती 44 एमका के बाद के जो बाकी के एमका लड़ाकू विमान होंगे, हम उसमें लोकल खुद का इंजन लगाना चाहते हैं। अब उस इंजन को बनाने के लिए भी टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के इस इंजन की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो उसे बनाने में भी सहूलियत होगी, आराम से बन जाएगा, कम समय में। लेकिन दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि अमेरिका इंजन की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल वो 80 पर टेक्नोलॉजी हमें देने को तैयार है। 100% पर अभी बात चल रही है। उम्मीद करते हैं कि दोनों देश 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर रेडी हो जाएंगे। अगर नहीं भी होते तो 80 पर भी अच्छी डील है वो। इसलिए क्योंकि हम जो इंजन बनाएंगे अमका के लिए खुद का, उसे हम कोलैबोरेशन में बनाएंगे। या तो वो होगी फ्रांस की कंपनी सेफ्रो या यूके की कंपनी रोल्स रॉय। ये कंपनी जो 20 पर का गैप है उसे बहुत आराम से भर देंगी। हमें उसमें कोई इशू नहीं आने वाला। इसीलिए भारत भी इस मुद्दे पर इतना जोर नहीं दे रहा। हमारा जोर इस बात पर ज्यादा है कि ये इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाएं, ताकि इससे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, लोगों को भारत में ही नौकरियां मिले। दूसरी बात, भारत में इंजन मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसका फायदा यह भी होगा कि जो एडीए और डीआरडीओ एम का बना रही है, उन्हें इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द मिल जाएगी, जिससे कि एम का बहुत ही तेजी से तैयार हो सकेगा। क्योंकि अमेरिका में कब मैन्युफैक्चर होगा, कभी कभी ये डिले भी कर देते हैं, फिर उसके बाद कब इसकी डिलीवरी होगी, कई महीने। इसमें डिले हो सकता है, लेकिन भारत में बनेगा तो सुपरफास्ट तरीके से काम होगा और सुपरफास्ट तरीके से ही डिलीवरी भी होगी। और मैं आपसे भी कहूंगा कि अब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एमका की जो खबरें हैं, डेवलपमेंट है, वो डेली बेसिस पर लगभग आपको देखने को मिलेगी।